क्लास और रात के बज रहे हैं अभी 9:30 10 बज रहे हैं और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी सेकंड ईयर का पेपर सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट, अब दरअसल इतने बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है कि सर आप क्वेश्चन तैयार कर दीजिए। क्वेश्चन तैयार करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब बिजी शेड्यूल इतना बिजी है कि सुबह पेपर था, शाम को भी 6 बजे तक कॉलेज में था। मैं दिन की ड्यूटी मैंने आज कटवा दी। जब दिन की ड्यूटी मैंने कटवाई तो मैं घर आया, घर आके फिर मैंने बीएससी का वीडियो प्रिपेयर किया। अब शाम को जब मैं 6 बजे घर पहुंचा तो बीएससी सेकंड ईयर के मैसेज, थर्ड ईयर के पर्सनली बच्चों का मैसेज, सर आप प्लीज, आपको एक आइडिया है, आप एक इंपॉर्टेंट बता देते हैं, जिस तरह से आपने 2 पेपर में साथ दिया आप इसके लिए बना दीजिए, चाहे आप रात तक पोस्ट कर दीजिए, लेकिन आप बनाइए जरूर। तो मैं काम करने बैठा, मैंने क्वेश्चन यहाँ तक 4th क्वेश्चन तक नोट कर भी लिया कि लाइट चली गई। तो मुझे लगा आ जाएगी, जैसे हर दिन जाती है आधे घंटे में, लेकिन इस बार लंबा खिंच गया। तो फिर मैं 9 बजे फिर 8 बजे ऊपर आया और फिर मैं टॉर्च जलाई मोबाइल के, फिर जाके मैंने क्वेश्चंस लिखे और वगैरह, और फिर भी लाइट नहीं आई। फिर मैंने टॉर्च से माध्यम से अपने शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर ढूंढ के रखे कि बच्चों का पेपर खराब ना जाए, बच्चों का अच्छा जाना चाहिए। तो आप घबराए नहीं, लाइट आ चुकी है, एक दिन मेहनत कर लीजिए, आज पूरी रात पढ़ लो, कल से तो आराम ही करना है, कल से तुम थर्ड ईयर पहुंच गई हो और थर्ड ईयर वाले अपना पास आउट हो जाएंगे कॉलेज से। तो एक दिन की मेहनत कर लीजिए, वीडियो थोड़ा लेट भले आ जाएगा, लेकिन आपने इसको पूरा सारे क्वेश्चन करके जाने हैं आपने। तो हम ज्यादा ना बोलते हुए मुद्दे पे आते हैं। लॉन्ग आंसर की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, फिर हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चंस अभी तक आपने पढ़ भी लिए होंगे और नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ के जाएंगे, आपने छोड़ना कोई नहीं है। कल का लास्ट पेपर अच्छा जाना चाहिए। आपने सुना होगा अंत भला तो सब भला, तो सब अच्छा करने के लिए आपको कल पढ़ के जाइए। क्वेश्चन पहला है, व्हाट आर मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस क्या होते हैं? अभी मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग में भी भेजा है आपको, इसलिए फटाफट समझा रहा हूँ, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके 3 स्टेप से 4 स्टेप हम कर सकते हैं। और 1 0 0 1 1 0 1 1 1 प्लेन जो है क्यूबिक क्रिस्टल में, इसको स्केच करना है। स्केच करना मैंने सिखा रखा है। दूसरा न्यूमेरिकल है, अ लैटिस प्लेन कट्स इंटरसेप्ट्स ऑफ 3a, -2b, 3c/2 along the 3 axis where small a, b, c are primitive vectors of the unit cell. Determine the Miller indices of plane. कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, कह रहा है कि मिलर इंडिसेस फाइंड कीजिए। आपको 3 इंटरसेप्ट दे रखे हैं, 3a, -2b, 3c/2। इसको कैसे निकाली जाती है, इसका मेथड है। नहीं आता है किसी को, मुझे पूछ देना, मैं एक छोटा सा वीडियो बना के या सॉल्यूशन ग्रुप में डाल दूंगा, लेकिन ये निकालना आपको आना चाहिए, पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, obtain Lou equation for X-ray diffraction by crystal show that they are consistent with Bragg's law. X-ray diffraction के लिए लू का क्या फॉर्मूला था वो निकालना है और कैसे ये ब्रैग्स लॉ के साथ कंसिस्ट करती है वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिब्स ब्रैग थ्योरी ऑफ एक्स-रे डिफ्रैक्शन फ्रॉम अ क्रिस्टल, एक्सप्लेन हाउ इज द स्ट्रक्चर ऑफ कीसेल क्रिस्टल डिटरमाइंड यूजिंग ब्रैग्स टेक्निक। एक्स-रे डिफ्रैक्शन की जो ब्रैग्स ने थ्योरी दी थी उसको आपने बताना है, और उसके बाद वो कह रहा है कि कैसे ये ब्रैग्स थ्योरी जो है केसीएल क्रिस्टल की स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करती है। इन सब के आंसर आपको बुक में मिल जाएंगे, नहीं मिलते तो आप मेरे से कांटेक्ट करें, मुझे मैसेज करें, मैं भेज दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनुमरेट 7 क्रिस्टल सिस्टम पॉइंटिंग आउट देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर। 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल। सातों में फीचर लिखने हैं आपने उनके एक्सियल एंगल, उनकी एक्सियल डिस्टेंस, एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर फोनॉन्स, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टल मोमेंटम। फोनॉन्स क्या होते हैं और क्रिस्टल मोमेंटम से आप क्या समझते हैं, आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ allowed and forbidden energy band in solid on the basis of Cronin-Penney model. वेरी इंपॉर्टेंट, Cronin-Penney मॉडल पूछ लेगा वो। कह रहा है कि Cronin-Penney मॉडल के आधार में बताइए किस तरह से जो है अलाउड और फॉरबिडन एनर्जी बैंड जो है उनका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द वाइब्रेशन ऑफ मोनोएटमिक लीनियर लैटिस एंड कंपेयर द रिजल्ट विद द वाइब्रेशन ऑफ कंटीन्यूअस स्ट्रिंग। मोनोएटमिक लीनियर लैटिस जो है इसका वाइब्रेशन को डिस्कस करना है और कैसे जो है ये फिर उसके जो रिजल्ट होगा उसको जो है कंटिन्यूअस स्ट्रिंग के साथ आपने कंपेयर करना है। इसका आंसर भी बुक में दिया हुआ है, नहीं मिलेगा तो मेरे से कांटेक्ट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड्यूस एक्सप्रेशन फॉर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दो तरह के सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक और दूसरा एक्सट्रिंसिक। हम बात कर रहे हैं इंट्रिंसिक वाले की। इसमें वो कह रहा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है और होल्स की जो डेंसिटी होती है उसके लिए आपने एक्सप्रेशन डिराइव करना है। Last question, obtain expression for Fermi energy and total energy of a free electron gas in one dimension on the basis of Sommerfeld quantum theory. Very important. Sommerfeld quantum theory के आधार पर आप फर्मी एनर्जी और टोटल एनर्जी जो होती है फ्री इलेक्ट्रॉन की 1 डायमेंशन में, उसके लिए आपने एक्सप्रेशन डिराइव करना है।
तो ये थी आपके टोटल 10 क्वेश्चन, अभी तक पढ़ भी लिए होंगे। कुछ क्वेश्चन 2-3 ऐसे हो जो ना पढ़े हो तो उसको पढ़ के चले जाइएगा, अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, ऐसी मेरी उम्मीद है। बाकी डिपेंड करता है पेपर बनाने वाले पे। इसके बाद हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन की। तो स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी शॉर्ट क्वेश्चन है। टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको वहां 7 करने हैं और उसमें कोई चॉइस भी नहीं है। तो 7 जब करने हैं तो 12 तो करते जाने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, और इस कोई छोड़ के नहीं जाएगा। इसमें बहुत क्वेश्चन ऐसे जो कल के पेपर में आपको वहां प्रिंट मिले हुए दिखेंगे, इसलिए आपको करके जाने हैं। अगर अभी तक बहुत क्वेश्चन आपने इसमें से कर लिए होंगे कवर अभी तक, और बहुत करे भी नहीं होंगे, तो जो नहीं कर रहे हैं उसको करना है। करने से मेरा मतलब है कि एक बार आपने नजर लगा के जानी है। उससे ये फायदा होता है कि हल्का सा में आइडिया होता है किसी भी टॉपिक का, तो हम उसके बारे में बना के लिख देते हैं। और बना के अगर लिख देते हैं तो यदि वो 2 नंबर का भी क्वेश्चन है, बना के लिख दिया हल्का फुल्का, तो 1 नंबर तो मिल ही जाएगा। अनअटेम्प्ट अच्छा है कि थोड़ा सा आइडिया लेके जाए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको करके जाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ द डेंसिटी ऑफ लैटिस पॉइंट इन अ लैटिस प्लेन कैन बी कैलकुलेटेड। डेंसिटी जो होती है लैटिस पॉइंट की लैटिस प्लेन में, हम उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये छोटा सा 5-6 लाइन का डेरिवेशन है, बुक में आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। और आपको पता है कि लैटिस क्या होता है, बेसिस क्या होता है, अगर एक पूछता तो आपको बताना चाहिए, वहां बेसिक सी चीजें है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रेसिप्रोकल लैटिस, एक्सप्लेन रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर एंड प्रॉपर्टीज। पहले तो बता रहे कि रेसिप्रोकल लैटिस क्या होता है, डेफिनेशन दोगे आप, उसके बाद बताओगे कि रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर क्या होता है और प्रॉपर्टीज। तो रेसिप्रोकल लैटिस की 2-3 प्रॉपर्टीज पढ़ के चले जाना, एक्सप्लेन नहीं करना है, पढ़ के चले जाना। तो क्योंकि हर प्रॉपर्टी का एक्सप्लेनेशन है, तो हर प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन तो नहीं करना है, लेकिन पढ़ के चले जाना, तो लिखने के काम आ जाएगी आपके वहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर एंड ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर। दोनों में से कोई एक पूछ देगा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर, या फिर ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर, या फिर ये भी दे सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर। तो पढ़ के जाने दोनों, एक आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन स्पेसिफिक हीट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, गिव आइंस्टाइन क्वांटम थ्योरी विद इट्स लिमिटेशन। स्पेसिफिक हीट से आप क्या समझते हैं, सभी को पता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। और आइंस्टाइन थ्योरी ने क्या कहा था स्पेसिफिक हीट के बारे में, और इसकी लिमिटेशन क्या थी। लिमिटेशन की बात हम इसलिए कर रहे हैं इसमें, क्योंकि आइंस्टाइन के बाद फिर डिबाई की थ्योरी आई थी, क्योंकि कुछ कमियां यहाँ रह गई थी। वो कमी क्या थी, वो कमियां भी आपको पढ़ के जानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन बिडमैन फ्रेंज लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, 99% पूछ सकता है कि बिडमैन फ्रेंज लॉ क्या है। तो इसकी डेफिनेशन और इसका फॉर्मूला लिख के चले जाना। नेक्स्ट, एक्सप्लेन ब्रिलियंट जॉन क्या होता है, गिव द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट ब्रिलियंट जॉन ऑफ 2 डायमेंशनल लैटिस। ब्रिलियंट जॉन क्या होता है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन करना है फर्स्ट ब्रिलियंट जॉन का 2 डायमेंशन में। बुक में दिया हुआ है, नहीं है तो पूछ लेना। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ड्यूलोंग एंड पेटिट लॉ। ड्यूलोंग एंड पेटिट लॉ से आप क्या समझते हैं, ये बताना है आपको। नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, शॉर्ट नोट लिखना है। शॉर्ट नोट समझते हो, 5-5, 6-6 लाइन से ज्यादा नहीं लिखना है। यूनिट सेल क्या होती है सबको पता है, विग्नर सीट सेल, ये पता होना चाहिए, ठीक है। ब्रावेस लैटिस, इन तीनों में से कोई एक पूछ लेगा वो कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस, तो तीनों पढ़ के जानी है, एक पूछ लेगा 100%। नेक्स्ट है, लिमिटेशन ऑफ लॉरेंस ड्रूट थ्योरी। लॉरेंस ड्रूट थ्योरी की क्या क्या लिमिटेशन थी, पढ़ के चले जाना, ज्यादा नहीं, 3 पढ़ के चले जाना। नेक्स्ट है, शॉर्ट नोट ऑन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, हॉल इफेक्ट, पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये तीनों पढ़ के चले जाओगे। कोई सा एक सेमीकंडक्टर पूछ लेगा, तो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक में पूछ लेगा कि डिफरेंस क्या है, या पूछ लेगा पी और एन टाइप में। हॉल इफेक्ट का भी अंदाज लेके चले जाना। लास्ट क्वेश्चन है, डिराइव रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक इज बेस सेंटर्ड क्यूबिक। आपको पता है कि रेसिप्रोकल लैटिस जो होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का, वो क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। और फेस सेंटर्ड क्यूबिक का क्या होता है, बेस सेंटर्ड क्यूबिक, जस्ट अपोजिट। लेकिन इसको आपको वहां करके दिखाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन 4 नंबर में पूछ सकता है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो ये टोटल 12 क्वेश्चन है, 12 शॉर्ट क्वेश्चन। इसको आप करके जाएंगे, बहुत सारे आपने कर भी लिए होंगे अब तक, और नहीं करें तो आप रात भर देख लीजिए, अंदाज लेके जाएंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे आप इसमें से, क्योंकि कल का पेपर आपने अच्छा करना है। अंत भला तो सब भला, तो इसीलिए उस बात को ध्यान में रखते हुए एक रात पढ़ लीजिए, उसके बाद सोना ही सोना, नींद पूरी करते रहना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके साथ साथ हम भी मेहनत कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मुझे कि मेरा पेपर है, क्योंकि पसीने में हम बैठे हुए हैं, तब रात के 10 बजे में ये तैयार कर रहा हूँ। किस लिए, आपके लिए, ठीक है। जितना अटैचमेंट आप लोगों को मुझसे, उससे दुगना मुझे आपसे है।
इस वजह से मैं लगा हुआ हूँ, पसीने में, लाइट में भी लगा हुआ, ढूंढने में, करने में, हर मैसेज को मैं सीरियसली ले रहा हूँ। वरना मैं चाहता तो मोबाइल बंद करके बैठ जाता, लेकिन नहीं, हम आपसे और आप हमसे हैं, तो इसलिए तालमेल बना रहे। और जब तक मैं हूं तब तक आपके लिए हितैषी रहूंगा। आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है, ठीक है? ऐसा कभी ना समझे। कभी भी दिक्कत आती है, मैसेज कर दीजिए, आप लिख दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए, व्हाट्सएप में लिख दीजिए, पूरी कोशिश करूंगा उसको सॉल्व आउट करने की। तो कल के पेपर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल कूल माइंड होकर दीजिए, आज की रात पढ़ लीजिए, कल से आपको आराम है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आगे भी फॉरवर्ड करें, आपके जो साथी और कॉलेज में पढ़ रहे हैं उन तक पहुंचाएं, जिससे उनको भी इन क्वेश्चंस का लाभ मिल सके। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कल के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।